किसी समय की बात है। एक दुरुस्त राज्य में एक शक्तिशाली और धन्य राजा और रानी राज करते थे। उनका राज्य संपन्न और खुशहाल था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई वर्षों तक संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। अंततः उनकी प्रार्थना सुनी गई और रानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया राजकुमारी आराध्या। राजकुमारी आराध्या बचपन से ही अद्भुत सुंदरता और बुद्धिमत्ता और साहस की मिसाल थी। पूरा राज्य उसकी प्रशंसा करता था और वह भी सभी की चहेती थी। लेकिन उसका जन्म एक दुर्भाग्य के साथ हुआ था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जब वह पैदा हुई थी तो राज्य के एक प्राचीन संत, जिन्हें राजा ने कभी अपमानित किया था, ने एक श्राप दिया था कि जब आराध्या 18 वर्ष की होगी तो एक दिन उसके राज्य पर अंधकार छा जाएगा और वह एक श्रापित जीवन जीने पर विवश होगी। समय बीतता गया और आराध्या बड़ी होती गई। उसने हर विद्या में महारत हासिल की, तलवारबाजी से लेकर शास्त्रों तक। पर जैसे ही उसका 18वां जन्मदिन नजदीक आने लगा, राजा और रानी की चिंता बढ़ने लगी। वे संत के श्राप को लेकर भयभीत थे, लेकिन आराध्या ने कभी इस श्राप की परवाह नहीं की। उसे विश्वास था कि वह अपने साहस और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का सामना कर सकती है। उसके 18वें जन्मदिन की रात एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। पूरे राज्य से लोग खुशी खुशी महल में एकत्र हुए। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, महल में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर अचानक आसमान काले बादलों से ढक गया। हर जगह अंधकार छा गया। लोग घबराने लगे और तभी एक घोड़े पर सवार एक अजनबी राजमहल के द्वार पर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। अजनबी ने खुद को एक शक्तिशाली जादूगर के रूप में परिचित कराया और कहा, यह श्राप का समय है। मैं इस राजकुमारी को अपने साथ लेकर जाऊंगा और जब तक कोई उसकी सच्ची पहचान और शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक वह श्रापित रहेगी। राजा और रानी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जादूगर ने उन्हें जादू से रोक दिया। आराध्या ने साहस दिखाया और जादूगर से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी शक्ति और प्रशिक्षण बेकार साबित हुआ। जादूगर उसे एक दुरस्त अंधेरी गुफा में ले गया और वहां उसे सोने का श्राप दे दिया। आराध्या की आत्मा जागृत थी, लेकिन उसका शरीर पत्थर जैसा हो गया था। उसे तब तक उस गुफा में रहना था जब तक कोई उसकी सच्ची पहचान और उसकी अंदरूनी शक्ति को नहीं पहचान लेता। समय बीतता गया और राज्य में निराशा और दुख का माहौल छा गया। राजा और रानी ने कई वीर योद्धाओं और विद्वानों को भेजा ताकि वे आराध्या को वापस ला सके, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। आराध्या की कहानी धीरे धीरे एक किंवदंती बन गई और लोग उसे भूलने लगे। लेकिन कई वर्षों बाद एक युवा और साहसी राजकुमार का आगमन हुआ। उसका नाम विराट था और उसने आराध्या की कहानी सुनी थी। उसकी कहानी ने उसके दिल में कुछ जागृत किया और उसने ठान लिया कि वह आराध्या को ढूंढकर उसका श्राप तोड़ेगा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमय गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के अंदर पहुंचते ही विराट ने देखा कि वहां घोर अंधकार और सन्नाटा था, पर उसकी आंखों के सामने एक मूर्ति जैसी आराध्या खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी जिंदा और उम्मीदों से भरी थी। वह समझ गया कि यह वही श्रापित राजकुमारी है। विराट ने सोचा कि क्या उसे इस श्राप से मुक्त करने का कोई तरीका है। उसने अपनी तलवार से कुछ भी करने की कोशिश की, लेकिन विफल रहा। तभी उसे एक पुरानी किताब में एक कहानी याद आई। सच्चा साहस और सच्चा प्रेम ही वह ताकत है जो किसी भी श्राप को तोड़ सकता है। विराट ने अपनी तलवार एक ओर रख दी और अपने दिल की गहराई से आराध्या के सामने खड़ा हो गया। उसने उसे कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक राजकुमारी नहीं मानता, मैं तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे साहस और तुम्हारी आत्मा को पहचानता हूँ। यह श्राप तुम्हारी सच्चाई को नहीं दबा सकता। उसकी यह बात सुनते ही गुफा के चारों ओर उजाला फैलने लगा। आराध्या की आंखों में चमक आई
और धीरे धीरे उसका शरीर पत्थर से मुक्त हो गया। वह पुनः जीवित हो गई। श्राप टूट चुका था। जादूगर की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। आराध्या और विराट महल लौटे और पूरा राज्य उनकी जय जयकार करने लगा। आराध्या ने राजा को पुनः अपने साहस और बुद्धिमत्ता से खुशहाल बना दिया। विराट और आराध्या का विवाह हुआ और उन्होंने मिलकर राज्य को शांति, समृद्धि और न्याय के मार्ग पर अग्रसर किया। श्रापित राजकुमारी की यह कहानी सिर्फ उसके राज्य की ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल बन गई कि सच्चा साहस और प्रेम हर अंधकार को दूर कर सकता है, चाहे वह कितना ही गहरा क्यों न हो।